क्लासिक्स हिस्ट्री चैप्टर 3 इन द अर्लीस्ट सिटीज इसको बोलते हैं आरंभिक नगर बोलते हैं। इन द अर्लीस्ट सिटीज मतलब आरंभिक नगर में आरंभिक नगर की सेविंग एंड ऑल बिल्डिंग की बात किया जाए। सेविंग एंड ऑल बिल्डिंग मतलब पुराने भवन का संरक्षण। देखिए पुराने भवन का यहाँ पर संरक्षण आपको देखिए इसमें क्या खास बात कही गई। देखिए जसपा एंड हरप्रीत वर प्लेइंग क्रिकेट इन द लैंड outside their home when they noticed the people who were admiring the dilapidated old building that the children called the haunted house। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेले तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। लुक एट द आर्किटेक्चर सेड ऑफ द वुमेन लुक एट द आर्किटेक्चर सेड ऑन वन ऑफ द मैन एक ने कहा, एक उनमें से एक आदमी ने कहा इसकी वास्तुकला को देखो इसकी वास्तुकला को देखो लुक एट द आर्किटेक्चर सेड वन ऑफ द मैन उसमें से एक आदमी ने कहा इसकी वास्तुकला को देखो इसकी वास्तुकला को लुक एट द आर्किटेक्चर सेड वन ऑफ देम लुक एट द आर्किटेक्चर said one of them क्या आपने कही लड़की भी इतनी सुंदर सही यहाँ पर जो कहा गया लुक एट द आर्किटेक्चर सेड वन ऑफ देम उनमें से एक आदमी ने कहा कि इसकी वास्तुकला को देखो। हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग द फाइन वुड कार्विंग आस्क्ड वन ऑफ द वुमेन। तो क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा आस्क्ड वन ऑफ द वुमेन वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर सो दैट द सी मेक्स अरेंजमेंट टू रिपेयर एंड प्रिजर्व दिस ब्यूटीफुल हाउस। देखिए यहाँ वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर सो दैट सी मेक्स एन अरेंजमेंट टू रिपेयर एंड प्रिजर्व दिस ब्यूटीफुल हाउस। व्हाई दे वंडर वुड एनीबॉडी बी इंटरेस्टेड इन द ओल्ड रन डाउन हाउस। हमें यहाँ देखिए हमें मंत्री जी यहाँ पर जो कहा गया हमें मंत्री जी को एक पत्र लिख कर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करे। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। देखिए यहाँ पर आपको द स्टोरी ऑफ हड़प्पा की बात की गई। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा मतलब हड़प्पा की जो कहानी उसको यहाँ पर देखिए वेरी ऑफन ऑल बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल। देखिए अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। अक्सर पुरानी इमारत जो होती है वो अपनी कहानी बताती है। वेरी ऑफन ऑल बिल्डिंग हैव ए स्टोरी टू टेल। वेरी ऑफन यहाँ पर कहा गया कि वेरी ऑफन ऑल बिल्डिंग हैव अ स्टोरी टू टेल। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। नियरली 150 years ago when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present-day Pakistan। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा में यहाँ पर हम देखें क्या कि देखिए वेरी ऑफन यहाँ द स्टोरी ऑफ हड़प्पा में देखिए क्या वेरी ऑफन ऑल बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल। वेरी ऑफन ऑल बिल्डिंग हैव ए स्टोरी टू टेल। देखिए अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। नियरली 150 years ago लगभग 150 साल पहले when railway line were being laid down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present-day Pakistan। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियर को अचानक हड़प्पा पुरास्थ्य मिला। जो आधुनिक पाकिस्तान में उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंट मिलेगी। यह सोच कर वे हड़प्पा के खंडहरों से हज़ारों ईंट उखाड़ ले गए जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई।
यहाँ देखिए क्या कि ये जो बात यहाँ पे कही हुई है, रेलवे लाइन्स वर बीइंग लेट डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पंजाब, इंजीनियर्स स्टम्बल अपॉन द साइट ऑफ हड़प्पा इन द प्रेजेंट डे पाकिस्तान। इंजीनियर स्टम्बल आपके देखिए स्टम्बल मीनिंग क्या होती है, इंजीनियर को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला, इंजीनियर को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि एक ऐसा खंडर है, टू them it seemed like a mound that was a rich source of ready-made high-quality bricks. So they carried off thousands of bricks from the walls of the old building of the city to build railway lines. Many buildings were completely destroyed. यहाँ पर देखिए स्टम्बल का देखिए स्टम्बल अपन मीनिंग देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए क्या है कि इंजीनियर स्टम्बल्ड अपॉन द साइट ऑफ हड़प्पा इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। तो यहाँ आप देखिए क्या है कि इस काम में जुटे इंजीनियर को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला, अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है, जो आधुनिक पूरा देखिए मिला। यहाँ देखिए स्टबल मतलब यहाँ पर मिला हुआ, देखिए मिला जिसका मतलब आपको ठोकरे खाई भी होता है या ठोकरे खाना भी होता आपको होता है दूसरा मीनिंग में। यहाँ देखिए जो कहा गया, टू दैम इट सीम लाइक ए माउंट दैट वाज ए रिसोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। यहाँ पर कहा क्या कि देखिए जहाँ से अच्छी ईंट मिले, उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है, उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंट मिलेगी। यह सोच कर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंट उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई, से कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गए। देखिए सो दे कैरिड ऑफ मतलब ले गया thousands of brick from the walls of the old building of the city to build railway lines. Many buildings were completely destroyed. Then यहाँ देखिए then about 80 years ago, 80 years ago archaeologists found in the site देखिए Then about 80 years ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest cities in the subcontinent. As this was the first city to be discovered, all other sites from where similar buildings and other things were found were described as Harappa. These cities developed about 4700 years ago. उसके बाद लगभग 80 साल पहले लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा, और जब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। देखिए उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा, और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इससे बाद में मिलने वाली इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। देखिए then about 80 years 100 ago देखो उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द साइट, पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा एंड रियलाइज दैट दिस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन द सबकॉन्टिनेंट, और तब पता चला कि यह खंड उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि एक है देखिए दिस वाज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, ऑल अदर साइट्स फ्रॉम वर सिमिलर बिल्डिंग and other things were described as Harappan. This city developed about 4700 years ago. चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई, इससे बाद में मिलने वाले इस नगर के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 2700 साल पहले हुआ था। लेकिन इन शहरों का जो निर्माण था आपको यहाँ पर जो कहा गया सर, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। डिस्क्राइब है हड़प्पन मतलब वर्ड। देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि ऑल अदर साइट फ्रॉम वर्ड सिमिलर बिल्डिंग्स एंड अदर थिंग्स वर डिस्क्राइब है हड़प्पन्स। जो इमारतें और जो चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का फाउंड वर्ड डिस्क्राइब है हड़प्पन, और देखिए यहाँ पर क्या चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 2700 साल पहले हुआ था।
तो फिर आपको आगे यहाँ पे नेक्स्ट जो लाइन यहाँ पे कहता है वो यहाँ इस प्रकार से आपको है, दिस सिटी डेवलप्ड अबाउट दिस 4700 ईयर्स एगो। देखिए वेरी ऑफ हैंड, यहाँ देखिए प्राय कुछ देखिए यहाँ पर क्या है कि खास बात है, वेरी ऑफन। देखिए वेरी ऑफन ऑल बिल्डिंग्स आर पुल डाउन टू मेक वे फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन। डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिजर्व ऑल बिल्डिंग्स। वेरी ऑफन देखिए यहाँ पर वेरी ऑफन ऑल बिल्डिंग्स आर पुल डाउन, वेरी ऑफन ऑल बिल्डिंग्स आर पुल डाउन टू मेक वे फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन, मेक वे फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन। डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिजर्व ऑल बिल्डिंग, डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिजर्व ऑल बिल्डिंग्स। प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए। देखिए वेरी ऑफ देखिए यहाँ पर क्या वेरी ऑफन प्राय, देखिए वेरी ऑफन प्राय ऑल बिल्डिंग्स आर पुल्ड डाउन टू मेक वे फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन। डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रिजर्व ऑल बिल्डिंग्स। प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए। अब आपको आगे यहाँ पे कहा गया, देखिए क्या कि व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द, देखिए यहाँ पे जो कहा गया क्या कि व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज। देखिए इन नगरों की विशेषताएं क्या थी, इन नगरों की जो विशेषताएं थी वह क्या थी उसको। देखिए इन नगरों की व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटी की बात की, इन नगरों की, देखिए इन नगरों की विशेषताएं, इन नगरों की विशेषता क्या थी। देखिए इन नगरों की विशेषता क्या थी। मैनी ऑफ दिस सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स, यूजुअली द पार्ट्स ऑफ द वेस्ट एंड स्मॉलर। यहाँ देखिए एक खास बात जो लिखी गई है, देखिए मैनी ऑफ दिस सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू मैनी ऑफ दिस सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। देखिए यहाँ पे जो कहा गया कि यूजुअली द पार्ट टू द वेस्ट वाज स्मॉलर बट हायर। यहाँ देखिए क्या कि इन नगरों में से, देखिए इन नगरों में से कई को 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। इन नगरों में से कई को, देखिए इन नगरों में से कई को 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। देखिए यूजुअली द पार्ट टू द वेस्ट वाज स्मॉलर बट हायर। यहाँ जो कहा गया कि देखिए प्राय पश्चिमी भाग छोटा था, प्राय पश्चिमी भाग जो था वह छोटा था लेकिन ऊंचाई बना था। बट देखिए क्या प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। यहाँ पे कहा गया कि यहाँ पर यूजुअली द पार्ट टू द वेस्ट वाज स्मॉलर बट हायर। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दैट has the citadel generally the part to the east was larger but lower। देखिए यहाँ पर भाग जो पश्चिमी भाग जो था छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके पर था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। तो ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्से की 4 दीवारी पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। देखिए यहाँ पर सिटाडेल मतलब आपको नगर दुर्ग होता है। देखिए सिटाडेल होता है सिटाडेल, यहाँ देखिए सिटाडेल इसको बोलते हैं सिटाडेल। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस हैज द सिटाडेल। इसका ये मतलब हुआ, देखिए यहाँ पे ये तात्पर्य आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब ए सिटाडेल। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको नगर दुर्ग कहा। अगर सिटाडेल का मतलब यहाँ पर होता है क्या, नगर दुर्ग होता है, नगर दुर्ग जिसे बोलते हैं, नगर दुर्ग हम सिटाडेल बोलते हैं। देखिए नगर दुर्ग मतलब आपको सिटाडेल, देखिए यहाँ पर सिटाडेल जनरली द पार्ट टू द वेस्ट वाज larger but as lower, this is called the lower town। Very often walls of backed brick were built around each part। यहाँ आप देखिए क्या कि लेकिन यह निचले इलाके में था, ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों से की बनाई जाती थी।
देखिए यहाँ पर जो खास बात कहा गया कि देखिए लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग का और निचले हिस्से को ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने आपको नगर दुर्ग का और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की चार दीवारी आपको पक्की ईंटों, देखिए BAKE मतलब पक्की होता है, पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पक्की थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पक्की थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जैसे जिससे कि दीवार खूब मजबूत रहे। अब आगे यहाँ पर कहा था वेरी ऑफन walls of backed brick were built around each part. The brick were so well backed that they have lasted for thousands of years. LASTED टिका होना। देखिए the bricks were laid, देखिए the bricks were laid, अच्छा बढ़ दीजिए। The bricks were laid in an interlocking pattern and that made the walls strong. The bricks were laid in interlocking pattern and that made the walls strong. यानी इस तरह यहाँ पर देखिए क्या कि दीवार बनाने के दीवार बनाने के लिए आपको ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे दीवार खूब मजबूत है, ईंटों की चिनाई। इंटरलॉकिंग पैटर्न मतलब आपको इंटरलॉकिंग पैटर्न मतलब आपको ईंटों की जो चिनाई थी वो इस प्रकार क्या था कि दीवार खूब मजबूत रहे। देखिए यहाँ जो कहा गया कि इन सम सिटी स्पेशल बिल्डिंग वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द citadel. For example, in Mohenjo-daro, a very special tank which archaeologists call the Great Bath was built in this area. This was lined with bricks, coated with plaster, and made watertight with a layer of natural tar. अब देखिए कुछ यहाँ पर जो खास बातें कहा गया, कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर देखिए मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। मोहनजोदड़ो में आपको खास तालाब बनाया गया था। स्पेशल बिल्डिंग वर कंस्ट्रक्ट ऑन द सिटाडेल इन मोहन स्पेशल टैंक में तालाब बनाया गया था जिससे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार का इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए यहाँ देखिए लीन्ड विथ ब्रिक्स, देखिए दिस वाज लीन्ड विथ ब्रिक्स, कोस्टेड विथ प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विथ ए लेयर ऑफ नेचुरल tar. यहाँ पे जो कहा गया इसमें पानी का देखिए इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर आपको चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चार और कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। यहाँ पर देखिए इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड इन ऑन द सिटाडेल. फॉर एग्जाम्पल मोहनजोदारो ए वेरी स्पेशल टैंक विच archaeologists call the Great Bath was built in this area. This was lined with bricks. देखिए this was lined. देखिए यहाँ पर क्या है कि this was lined lined with bricks. This was lined with bricks, coated with plaster and made watertight with a layer of natural tar. देखिए यहाँ पर मीनिंग कुछ देखिए नेचुरल टार का। यहाँ देखिए जो कहा गया आपको जो एक यहाँ पर जो मीनिंग था लाइन उसको बोलते हैं, मतलब पंक्ति में जो बोलते हैं आपको लाइन। दिस वाज लाइन मतलब आपको पंक्ति में एंड मेड विथ टाइट, देखिए वाटर टाइट मतलब वाटर टाइट विथ ए लेयर ऑफ नेचुरल टार। देखिए टार मतलब एक टार जिसे बोलते हैं। देखिए यहाँ पर देयर वर स्टेप लीडिंग ऑन, देखिए देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम टू साइड्स वाइल देयर फोर रूम्स ऑन ऑल साइड। देखिए देयर फोर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम टू साइड्स, मतलब स्टेप्स में सीढ़ी हो गया। वाइल देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड वाटर वाज प्रोबेबली ब्राउट इन फ्रॉम ए वेल फ्रॉम ए वेल एंड ड्रेनेड आउट आफ्टर यूज।
आपको देखिए परहैप्स important people took a dip in this tank on a special occasion. Other cities such as Kalibanga and Lothar had fire altars where a sacrifice may have been performed, and some cities like Mohenjo-daro, Harappa, and Lothar had elaborate storehouses. अब आगे यहाँ पर जो कहा गया है देखिए कि कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। देखो यहाँ पर इसको बोलते हैं फायर अल्टार्स, मतलब अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडारगृह हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडारगृह मिले हैं। देखिए यहाँ पर कहा कि बड़े बड़े भंडारगृह जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलेबोरेट स्टोर हाउस। देखिए इलेबोरेट मिले हैं, तो इलेबोरेट मतलब आपको मिलना होता है, स्टोर हाउस में भंडारगृह जिसे आपको बोलते हैं। तो यहाँ एक कुछ मैप दिया गया देखा चीज, यहाँ पर कुछ मैप जो आपको दिया गया उसको यहाँ पर देखिए। मैप जो आप देखिए दिस सिटी, देखिए यहाँ पर क्या कि ये जो आपके यहाँ पर दिया गया उसको थोड़ा सा बात करते हैं। जो ये देखिए ये जो नगर आपको है देखो दिस सिटी, देखो दिस सिटीज वर फाउंड इन द पंजाब एंड सिंध इन पाकिस्तान एंड इन गुजरात राजस्थान हरियाणा एंड द पंजाब इन इंडिया। देखिए ये नगर आपको आधुनिक पाकिस्तान, ये नगर आपको आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब, ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब, तो ये नगर आपको आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत गुजरात राजस्थान हरियाणा और पंजाब प्रांतों से मिले हैं। देखिए दिस सिटीज वर फाउंड इन द पंजाब एंड सिंध इन पाकिस्तान एंड इन गुजरात राजस्थान हरियाणा एंड द पंजाब इन इंडिया। तो आपको यहाँ पर देखिए आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ए सेट ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स इन ऑलमोस्ट ऑल दी सिटीज। रेड पॉटरी, देखिए रेड पॉटरी पेंटेड विथ डिजाइंस इन ब्लैक स्टोन वेट्स, देखिए स्टोन वेट्स सील्स, देखिए सील्स स्पेशल बीड्स कॉपर टूल्स एंड पैरेलल साइड लॉन्ग स्टोन ब्रेड्स। देखिए इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली है, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे। जैसे मिट्टी के लाल बर्तन, देखिए जैसे कि आप देखिए मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे। पत्थर के बाट मुहरे, देखिए पत्थर के बाट, तो स्टोन वेट मतलब पत्थर के बाट, सील्स मतलब आपको मुहरे जिसे बोलते हैं, सील्स मतलब आपको मुहरे हो गया, स्पेशल बीट्स मतलब मनके हो गया, मनके जिसे हम बोलते हैं, कॉपर टूल्स मतलब तांबे के उपकरण को बोलते हैं, एंड पैरेलल, देखिए और पत्थर के लंबे ब्लेड जिसे बोलते हैं, एंड पैरेलल साइड लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स, पैरेलल साइड लॉन्ग स्टोन ब्लेड और पत्थर के ब्लेड मिले थे। यहाँ पे एक मैप दिया गया है। तो ये देखिए जो आपको यहाँ पर मैप देख रहे हैं, ये मैप आपको यहाँ पर हो गया क्या, ये आपके यहाँ पर मैप आपको है। देखिए मैप जो यहाँ पर कहा है उसकी बात थोड़ा सा कर लेते हैं। क्या मैप थी द अर्लीस्ट इन द सब कंटिनेंट, उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर जो उनकी यहाँ पर चर्चा की गई थी। यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या मोहनजोदारो है। इसमें देखिए ये जो आपको होगा ये आपको देखिए सोतका को है, यहाँ पर सोतका को है, ये आपको सोतका को हो गया। फिर आपको यहाँ पर मोहनजोदड़ो हो गया, मोहनजोदारो हो गया। ये सिंधु नदी हो गया, यहाँ पे सिंधु नदी जिसको इंडस रिवर बोलते हैं, इंडस रिवर को सिंधु नदी बोलते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर कहते हैं ये झेलम हो गया, यहाँ पे ये झेलम नदी हो गया। फिर ये चिनाब नदी हो गया, फिर ये रावी नदी हो गया। फिर यहाँ पे आपको हड़प्पा हो गया। उसके बाद यहाँ पर राखी गड्डी हो गया, कालीबंगा हो गया, ये आपको गंवेरी वाला हो गया। ये चन्हुद्रो हो गया आपको। ये फिर धोलाबिला और सुरकोता हो गया, धोलाबिला और सुरकोतदा, देखिए सुरकोतदा है, आप सुरकोतदा हो गया। फिर ये लोथर हो गया, अरब सागर यहाँ पे आपको हो गया। रेखा जी पैमाना नहीं दिया गया आपको, यहाँ देखिए अरेबियन सी यहाँ पर आपको हो गया। तो यहाँ इस मैप को हम देखें, उसके बाद जो हम यहाँ पर चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक फिगर आपके यहाँ पर दिया गया इस मैप, देखिए हाउ ब्रिक्स वर अरेंज टू बिल्ड वॉल्स इन हड़प्पन सिटी। देखिए हाउ ब्रिक्स वर अरेंज टू बिल्ड वॉल्स इन हड़प्पन सिटी। देखिए हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई, देखिए हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई यहाँ देखिए हाउ ब्रिक्स वर, यहाँ पर जो आपको कहा गया हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई यहाँ देखिए। ये जो आपको कहा गया कि हाउ ब्रिक्स वर अरेंज टू बिल्ड वॉल्स इन हड़प्पन सिटीज, देखिए हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई यहाँ पर, इसका मतलब हुआ। अब आगे यहाँ पर जो कहा गया है क्या,
तो फिर देखिए यहाँ पर जो खास बातें कहा गया है क्या कि आपको कहा गया क्या हाउस ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। देखिए आपको क्या कि हम देखिए क्या हाउसेज ड्रेन्स एंड स्ट्रीट। देखिए हाउसेज ड्रेन्स एंड स्ट्रीट देखिए भवन नाले और सड़कें। देखिए भवन नाले और सड़कें देखिए जनरली हाउसेज वर देखिए जनरली हाउसेज वर आइदर 1 or 2 स्टोरेज हाई। देखिए स्टोरेज हाई जनरली हाउसेज वर आइदर 1 or 2 स्टोरेज हाई with rooms built around a courtyard. Most houses had a separate bathing area, and some had wells. Some had wells to supply water. देखिए इन नगरों के घर आमतौर पर देखिए इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। घर के आंगन के चारों ओर देखिए अष्टम आपको मंजिला जैसे बोलते हैं। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में आपको कुएं भी होते थे। मोस्ट हाउसेज हैड ए सेपरेट बाथिंग एरिया एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर। और कुछ अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। अब यानी कहा गया many of these cities had covered drains. Many of these cities had covered drains. Notice how carefully these were laid out in straight lines. Although you cannot see it, each drain had a gentle slope so that water could flow through it. अब यहाँ कहा गया क्या यहाँ अक्सर जो आपको इस चीज़ को कहा गया क्या कि कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। आपको बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था जो बाद में बड़े नालों मिल जाती थी। नालों के ढके होने का इनमें जगह जगह पर मैन हॉल बनाए गए थे जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। अब यहाँ देखिए क्या कि हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन्स। ऑल्दो यू कैनॉट सी इट ईच ड्रेन हैड ए जेंटल स्लोप टू सो दैट वाटर कुड फ्लो थ्रू इट। वेरी ऑफन ड्रेन्स इन हाउसेज वर कनेक्टेड टू those on the streets and small drains led into bigger ones. Had the drains were covered, inspection halls were provided at intervals to clean them. All three houses drains and streets were probably planned and built at the same time. List at least 2 differences between the houses described here and those that you studied about in chapter 2. देखिए यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है, कोई 2 अंतर बताइए। तो फिर आपको यहाँ पर जो खास बातें कही गई है। अब लाइफ इन द सिटी की जो बात है वो अगर हम वीडियो में देखेंगे